झारखंड में लंबे समय के बाद नगर निकाय का चुनाव हुआ था और कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में पसीना बहा रहे थे। आपने देखा कि कई लोगों का ये भी कहना था कि पहली मर्तबा वो चुनावी मैदान में है और अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसमें से आयशा सिंह भी मौजूद थी। इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और इसके साथ ही राजनीति में इनका दिलचस्पी है या फिर नहीं है, क्या कुछ इनके आगे की प्लानिंग है, इन्हीं से बातचीत करेंगे। JLKM के आप प्रत्याशी भी थे और इसके साथ ही आपका ये भी कहना था कि राजनीति में आपको इंटरेस्ट भी है। कैसा एक्सपीरियंस रहा, पहला ये बताइए। बहुत अच्छा रहा। सबसे पहले आपको बहुत सारा बधाई हो और बहुत बहुत खुश रहिए, और जितने भी आपके चैनल से लोग देख रहे हैं उनको दिल से जोहार, नमस्ते। बहुत खुश रहिए और आगे भी राजनीति की तैयारी करूंगी और आगे भी लगी रहूंगी। पहली आप ट्रांसजेंडर और चुनावी मैदान में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ या फिर समस्याएं झेलनी पड़ी, क्या था? समस्या आती रहती है, लेकिन अपने ऊपर डिपेंड करता है कैसे लेके चलना है। और बट आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, क्योंकि मैं दुनिया से हार मानूंगी, खुद से नहीं। क्योंकि लेडीज़ स्ट्रॉन्ग होती ही हैं, तो उनमें से हम लोग भी आते हैं, जैसे हम आप हैं स्ट्रॉन्ग। चाहे लेडीज़ के सामना बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन लेडीज़ चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। लेडीज़ है तो धरती है, लेडीज़ है तो जीवन है, वरना कुछ भी नहीं है, सब मोह माया है। हाँ, तो मैं आगे भी बहुत कुछ करना चाहूँगी और उनके लिए शिक्षा पे भी करना चाहूँगी, उन गरीबों के लिए करना चाहूँगी जिनके सिर्फ लोग अच्छे अच्छे नेता, विधायक, मंत्री सब आते हैं और दिलासा दिलाते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। तो उस पे काम करना है और आगे लेके चलना है अपनी पार्टी द्वारा, और जयराम महतो दादा के साथ मिलके बहुत काम करना है। और वो तो पूछिए मत, मतलब इतना धन्य इंसान है, उनके जैसा हमारे झारखंड के लोगों का उनके जैसा 10 लोग हो जाएं या 5 लोग, तो झारखंड तो धन्य हो जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। मेदिनीनगर नगर निगम आप पूरा घूमी, पूरा क्षेत्र घूमी, सबसे ज्यादा समस्या क्या लगी, लोगों की सबसे ज्यादा शिकायतें क्या थी? देखिए, ऐसे तो सारे नगर निगम में मेदिनीनगर नहीं, बहुत सा नगर निगम है, बहुत शहरें हैं, वहाँ पर सिर्फ पानी नाली यहीं तक सीमित रह जाता है। लेकिन नहीं, हमको पानी नाली से सीमित है वो तो ठीक है, लेकिन शिक्षा पे भी देखना है हमको, और नारी शक्ति को आगे कैसे बढ़ा जाए उस पर भी देखना है, और जिसको रोजगार नहीं मिल रहा है उन पर भी देखना है। क्योंकि कोई आके आपको कुछ दे के आपको आपकी ज़रूरत पूरा कर सकता है, लेकिन हम लोग को ऐसा काम करना है, हमको समस्या दूर करना है उनका। तो इस चीज़ पे मैं विनय करूँगी। नाली और सफाई तो वो होता रहेगा, जल तो जीवन है, जल तो वो चाहिए ही अपने झारखंड पलामू में। लेकिन पलामू से मैं जितनी भी वार्ड में मेंबर हैं और नगर निगम के जितने भी माताएं हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, नौजवान युवा हैं, हमारी बहन बिटिया हैं, उनसे हाथ जोड़ के विनती करूँगी, प्लीज़ एक बार ट्रस्ट कीजिए हम पे भी, किन्नर समाज पे भी। आप लोग को वो सुविधा मिलेगा, मैं कहूँगी नहीं, करके दिखाऊंगी, और आगे आप देखती रहिएगा। क्योंकि नाली और पानी पे सीमित नहीं रहिए, अपने आगे बच्चे को भविष्य बढ़ाना है, आगे लेके चलना है। पहली बार आप चुनावी मैदान में उतरी, JLKM से ही क्यों, निर्दलीय क्यों नहीं चुनाव लड़ी? क्या JLKM का जो विजन है वो आपको पसंद आया? देखिए, हम किसी पार्टी से लड़ने वाले नहीं थे, ये मेरा डिसीजन था। लेकिन मैं दादा को देखी ना, रात को 10:30 बजे मोबाइल देखी, मैं कहीं सबको मैंने देखा, लेकिन जब मैं जयराम महतो दादा को देखी तो मेरे देखते देखते कब 4-5 घंटा गुजर के पता ही नहीं चला। जैसे मैं एक बुक पढ़ती हूँ, वो मेरा पर्सनल है, मैं नाम नहीं बताऊंगी, तो वो बुक पढ़ती थी, तो वो बुक को साइड हटा दी पैर छू के, और दादा को देखते देखते 3-4 घंटा कब गुजर गया, मैं तो मुरीद हो गई उनकी। हमने नहीं, फर्स्ट यही, लास्ट यही, इन्हीं के साथ रहना है, इन्हीं के साथ। क्योंकि जो मेरे अंदर हृदय में था वो ये बंदे हैं, इंसान हैं। अब तो मैं इनको अब समझ जाइए मुरीदे हो गई हूँ मैं। उनमें सबसे अच्छा क्या लगता है? क्या बेबाक तरीके से वो बात रखते हैं, ये आपको पसंद है, या फिर जनहित के मुद्दे जो है जिस तरह से वो सदन के पटल पर रख रहे, ये आपको पसंद आया? देखिए, विवाद की तरह अपने फ्रैंकली बातें रखते हैं वो, अटल होके, और शिक्षा पे आवाज़ उठाते हैं, उन गरीबों के लिए आवाज़ उठाते हैं, उनको खाली दिलासा दिलाया जाता है, काम कुछ नहीं किया जाता है। तो ऐसे नेताओं को सैल्यूट है, ऐसे नेताओं को मैं साथ में हूँ, और शुरू से लेकर लास्ट तक साथ में हूँ। और ऐसे नेताओं के साथ कौन नहीं जुड़ना चाहेगा। और मैं चाहूँगी ऐसा जयराम महतो हमारे झारखंड में पैदा हो तो झारखंड स्वर्ग बन जाएगा। अच्छा, आज आप विधानसभा आई हैं, क्या आगे प्लानिंग है क्या कि विधानसभा आना है? जी, विधानसभा आई हूँ तो बहुत आगे प्लानिंग है, और सिगरेट है, और आगे बहुत कुछ करके दिखाना है। विधायक भी बनना है क्या? हाँ, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। JLKM के ही बैनर से या फिर निर्दलीय? नहीं, JLKM।
क्या पसंद आ गया है ये पार्टी? बहुत ज्यादा, बहुत सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। अच्छा, ये बताइए, आपने कहा कि जयराम महतो की वीडियो आप 3 से 4 घंटे देखी, सबसे ज्यादा क्या पसंद आया उसमें? क्या जयराम महतो जो मुद्दे उठाते वो पसंद आया, या जो तरीका है उनका बोलना वो पसंद आया? देखिए, मुद्दा भी जो उठाते वो भी पसंद आया, और जो तरीका है वो भी पसंद आया। और वो एक चीज पे मुद्दा नहीं उठाते हैं, हर एक चीज पे मुद्दा उठाते हैं। आज तक शिक्षा के लेके कोई नहीं बोला, गरीब के लेके कोई नहीं बोला, सब अपने ये रोड नाली फलाना ठिकाना इसमें ही सीमित में ही रह गया, इतने में ही दुनिया है। नहीं, इन्होंने दिखा दिया इससे भी आगे दुनिया है, करना चाहिए। तो यही बात है, थोड़ा बोलना ज्यादा समझना। अब इनके बारे में जितना भी बताएं वो कम है। अच्छा, इस बार क्या चूक हो गई थी? क्या आपने उसको देखा, रेक्टिफाई किया, या फिर देखा कि कहाँ चूक हो गई थी, कहाँ मैं नहीं पहुंच पाई? जहाँ चूक हो गई थी, पहुंचने को तो बहुत जगह पहुंच पाई, और लेकिन जहाँ चूक हो गई थी, पहला मेरा सीढ़ी था, लेकिन हमारे पलामू के मेदिनीनगर के जनता ने इतना प्यार दिया, मतलब मैं सोची भी नहीं थी। ऐसे कहती थी किन्नर समाज का कोई नहीं होता, लेकिन नहीं, ये मेरा गलत फहमी था, मैं पहली बार गलत हुई थी, मेरा सोच गलत था। अब मेरा किन्नर समाज का आप भी हैं, सब हैं, और मेरे जनता है। अब मैं इतनी धन्य हो गई, बिना स्वार्थ का, बिना कुछ दिए मेरे को इतना अच्छा वोट मिला, मैं बहुत खुश हूँ। और मेरा आज के बाद मैं तन मन और धन से मैं जनता के निछावर करूँ। विधायक बनती हैं तो क्या विजन है? क्या झारखंड को बदलना है जो जयराम महतो ने सोचा है, या फिर आपका कुछ अलग रहा है? देखिए, जयराम महतो दादा ने बोला था हम तीसरे व्यक्ति को लाने का काम करेंगे, तीसरा व्यक्ति में आने में, नर और नारी या तीसरा व्यक्ति में हम लोग ही आते हैं, हम आ गए। तो विधायक बनने के बाद मैं झारखंड को बदलना चाहूँगी। झारखंड तो बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है अपना झारखंड, लेकिन जो कमियां है उससे भी और आगे बढ़ के चलना है। क्योंकि जो झारखंड जहां जैसे ग्रोथ कर रहा था, अब ग्रोथ नहीं कर रहा है, रुक गया है, अब दिखावटी मुखड़ा हो गया है। चाहे वो नेता हो, विधायक हो, मंत्री हो, जितने भी हों, सब दिखावटी मुखड़े पे उतने तक ही सीमित रह गए हैं, उससे भी आगे लेके जाना है। ये सोची है? हाँ जी, ऑफ कोर्स, यही विजन है? यही विजन है ये। आखिरी तक जेएलकेएम के ही साथ रहना है? ये आखिरी तक रहेंगे, आप लिख के रख लीजिएगा। और मैं जेएलकेएम के अलावा मैं किसी के हाथ नहीं पकड़ सकती, किसी के दामन नहीं पकड़ सकती। कहीं और जगह से ऑफर आया तो? नहीं, वेलकम है, ऑफर का वेलकम नहीं है, उनका वेलकम है। बैठे चाय पानी पिए, बातें करें, अपना अपना काम करे, अच्छा है। लेकिन जेएलकेएम इससे बढ़िया हम घर पे बैठ जाएंगे, लेकिन हम किसी पार्टी को अटेंड नहीं कर सकते। विधानसभा अंदर गई, कैसा लगा? अनुभव कैसा था? बहुत अच्छा लगा, और पहली बार का अनुभव था, मेरे को अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, ऐसा लगा आगे बहुत कुछ करके दिखाना है। क्या दर्शन दीर्घा में गई थी या फिर कुछ काम था? काम भी था, और लोगों की जितने भी नेता विधायक मंत्री थे उनकी बातों को सुनने भी गई थी, समझने भी गई थी, और सुनी भी समझी भी। जयराम महतो के अलावा कोई और नेता जो ठीक बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं? सब नेता अच्छे हैं, मैं क्या बोल सकती हूँ, सब अच्छे हैं, सब खुश रहे, लेकिन जयराम महतो के आगे कोई नहीं है, लेकिन सब अच्छे हैं।